तो वह दुनिया की सारी दौलत और सारा ऐश खरीदने को भी तैयार ना हो सकती थी। नहीं, अब राम दुलारी के भाग्य से अपने भाग्य का बदला न करेगी। वह अपने हाल में खुश है। राम दुलारी पर उसे दया आई, जो भोग विलास के धुन और अमीर कहलाने के मोह में अपनी आत्मा का सर्वनाश कर रही है। मगर वह बेचारी भी करे क्या? और गुरु सेवक का भी क्या दोष? जिस समाज में दौलत पूछती है, जहाँ मनुष्य का मोल उसके बैंक अकाउंट और 3 टाइम से आका जाता है, जहाँ पग पग पर प्रलोभनों का जाल बिछा हुआ है और समाज की कुव्यवस्था आदमी में ईर्ष्या, द्वेष, अपहरण और नीचता के भावों को उकसाती और उभारती रहती है, गुरु सेवक और राम दुलारी उस जाल में फंस जाएं, उस प्रवाह में बह जाएं तो कोई अचरज नहीं। उसी वक्त उमानाथ ने आकर कहा, गुरु सेवक, यहाँ बैठा बैठा क्या बहक रहा है? मैंने तो उसे विदा कर दिया। जी डरता था कहीं पुलिस उसके पीछे न लगी हो, नहीं तो मैं भी गेहूं के साथ घुन की तरह पिस जाऊंगा। रामकुमारी ने क्षमा प्रार्थी नेत्रों से उन्हें देखकर जवाब दिया। वही अपनी खुफिया फरोशी की डींग मार रहा था। मुझे भी मिसेज लोहिया से मिलने को कह गया। जी नहीं, आप अपनी क्लर्की की चाहिए, इसी में हमारा कल्याण है। मगर क्लर्की में वह ऐश कहाँ? क्यों न साल भर की छुट्टी लेकर जरा उस दुनिया की भी सैर करूं। मुझे अब उस ऐश का कोई मोह नहीं रहा। दिल से कहती हूँ, सच्चे दिल से। उमानाथ 1 मिनट तक चुप रहने के बाद बोले, मैं आकर तुमसे यह वृत्तांत कहता तो तुम्हें विश्वास आता ही नहीं। सच कहना। कभी नहीं। मैं तो कल्पना ही नहीं कर सकती कि अपने स्वार्थ के लिए कोई आदमी दुनिया को विष खिला सकता है। मुझे सारा हाल पुलिस के सब इंस्पेक्टर से मालूम हो गया था। मैंने उसे खूब शराब पिला दी थी कि नशे में बहकेगा जरूर और सब कुछ उगल देगा। ललचता तो तुम्हारा भी जी था। हाँ, ललचता तो था और अब भी ललच रहा है, मगर ऐश करने के लिए जिस हुनर की जरूरत है वह कहाँ से लाऊंगा? ईश्वर न करे कि वह हुनर तुम में आए। मुझे तो उस बेचारे पर तरस आती है। मालूम नहीं खैरियत से घर पहुंच गया होगा कि नहीं। उसकी कार थी, कोई चिंता नहीं। रूप कुमारी एक क्षण जमीन की तरफ ताकती रही, फिर बोली, तुम मुझे दुलारी के घर पहुंचा दो, अभी शायद मैं उसकी कुछ मदद कर सकूं। जिस बाग की वह सैर कर रही है उसके चारों ओर निश्चात हाथ लगाए बैठे हैं, शायद मैं उसे बचा लूं। उमानाथ ने देखा उसकी छवि कितनी दया पुलकित हो उठी। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।